हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट कूल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करते हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स अपने पैसे को एक्टिवली मैनेज करते हैं। ये लोग स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और दूसरे इन्वेस्टमेंट के लिए खुद रिसर्च करते हैं और उनके ऊपर डिसीजन लेते हैं। ये काफ़ी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपके रिसर्च में कोई कमी हो गई तो आपके पैसे काफ़ी नुकसान में आ सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट है और आप अपने टाइम और रिसर्च के साथ पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक्टिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही हो सकता है। अब बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की। पैसिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर्स अपने पैसे को किसी इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स एक्टिवली मैनेज्ड नहीं होते हैं, बल्कि इनके रिटर्न्स मार्केट के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ये काफ़ी सेफ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पैसे को एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं और उनके डिसीजंस आपके पैसे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन पैसिव इन्वेस्टिंग में आपका कंट्रोल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कम होता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स में कोई एक्टिव रूल नहीं ले सकते। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपको खुद अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेने होते हैं। आपको मार्केट ट्रेंड्स और न्यूज़ को ट्रैक करना होता है ताकि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ अप टू डेट रह सकें। इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है, क्योंकि मार्केट फ्लक्चुएशंस की वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स भी फ्लक्चुएट हो सकते हैं। लेकिन एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपको हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल भी मिलता है। अगर आप सही रिसर्च और एनालिसिस करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंट्रोल भी ज़्यादा होता है और आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपके इन्वेस्टमेंट को किसी इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट किया जाता है। इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता है और रिटर्न्स मार्केट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही होते हैं। लेकिन ये काफ़ी लो रिस्क होता है, क्योंकि फंड मैनेजर्स अपने एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के साथ इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए जाते हैं तो पैसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही हो सकता है। ये आपको स्टेडी रिटर्न्स प्रोवाइड करता है और आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है। इसमें आपको मार्केट फ्लक्चुएशन से ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। दोनों ही इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। एक्टिव इन्वेस्टिंग में आपको ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, लेकिन इसमें रिसर्च और एनालिसिस का ज़्यादा टाइम और एफर्ट लगता है। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको लो रिस्क और स्टेडी रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता है। आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन लेना चाहिए। इसके लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं और उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। अब बात करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर अपने पैसे को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड और दूसरे सिक्योरिटीज़ में लगाता है और रेगुलर एनालिसिस और मॉनिटरिंग करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। इसके कुछ फ़ायदे और नुकसान भी है। तो सबसे पहले फ़ायदे की बात करते हैं। पहला नंबर पे आता है ज़्यादा रिटर्न्स। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस से स्टॉक सिलेक्ट करके ज़्यादा रिटर्न्स पा सकता है। इसमें इन्वेस्टर का नॉलेज और स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरे नंबर पे फ्लेक्सिबिलिटी। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर खुद अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है और अपने पोर्टफोलियो को कस्टमाइज कर सकता है। इसमें इन्वेस्टर को कंप्लीट कंट्रोल होता है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर।
तीसरे नंबर पे आता है सीखने का मौका। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर को अपने इन्वेस्टमेंट्स और मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग होती है। इससे इन्वेस्टर को फ्यूचर में और बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। अब बात करते हैं एक्टिव इन्वेस्टिंग के कुछ नुकसान के बारे में। पहला नंबर पर है ज़्यादा रिस्क। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर अपनी खुद की रिसर्च और एनालिसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेता है। अगर उनकी एनालिसिस गलत होती है तो इन्वेस्टर को ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अब दूसरा नंबर पे है ज़्यादा फीस। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर को ज़्यादा फीस देना पड़ता है, जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस, ट्रांजैक्शन फीस और दूसरे चार्जेस। ये चार्जेस इन्वेस्टमेंट रिटर्न को कम कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है टाइम कंज्यूमिंग। एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्टर को रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर और एनालाइज करना पड़ता है। इसमें इन्वेस्टर का टाइम और एफर्ट्स ज़्यादा लगता है। इसलिए इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट गोल्स और अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए कि वो एक्टिव इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर पैसिव इन्वेस्टिंग में। अब बात करते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग की प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। पैसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड या अन्य इन्वेस्टमेंट्स में पैसे लगाते हैं पर उसमें एक्टिवली कुछ भी नहीं करते हैं। ये सभी इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो चलिए बात करते हैं इसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स के बारे में। पहले बात करते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। तो पहला नंबर पे है कम खर्चे। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए कोई प्रोफेशनल फंड मैनेजर की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब है कि आपको किसी फंड मैनेजर को फीस देना नहीं पड़ेगा। इससे आपको कम खर्चे होंगे और आपके रिटर्न्स भी अधिक हो सकता है। अब दूसरा नंबर पे है डाइवर्सिफिकेशन। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपका पोर्टफोलियो टिपिकली एक डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड के जैसा होता है, जिसमें बहुत से अलग अलग स्टॉक्स और सेक्टर्स होते हैं। इससे आपके इन्वेस्टमेंट का रिस्क कम होता है, क्योंकि एक ही स्टॉक या सेक्टर के परफॉर्मेंस पर आपका पूरा पोर्टफोलियो डिपेंड नहीं होता है। अब तीसरा नंबर पे है टाइम सेविंग। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको रेगुलरली अपने इन्वेस्टमेंट को मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए आपको टाइम भी बचेगा और आप अपनी ओर से कोई भी एडिशनल एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कुछ नुकसान के बारे में। तो पहला नंबर पे है लिमिटेड कंट्रोल। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपकी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस मार्केट इंडेक्स के हिसाब से होती है। अगर मार्केट में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो आपका पोर्टफोलियो भी उसके अनुसार परफॉर्म करेगा। दूसरा नंबर पे है नो फ्लेक्सिबिलिटी। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि आप किस स्टॉक्स या सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपकी पोर्टफोलियो टाइपिकली किसी इंडेक्स फंड के जैसे होती है, जिसमें स्पेसिफिक स्टॉक्स या सेक्टर्स की सिलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं होती। अब तीसरे नंबर पे है मार्केट रिस्क। पैसिव इन्वेस्टिंग में मार्केट रिस्क है क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट की परफॉर्मेंस मार्केट इंडेक्स के अनुसार होती है। अगर मार्केट में डाउनटर्न्स होते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट का भी परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। चौथा नंबर पे है लिमिटेड रिटर्न्स। पैसिव इन्वेस्टिंग में आपके रिटर्न्स टिपिकली मार्केट इंडेक्स के अनुसार होते हैं। अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करके अपनी पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस इम्प्रूव करते हैं तो आपके रिटर्न्स अधिक हो सकते हैं। तो क्या आपको एक्टिव या पैसिव इन्वेस्टिंग चूज करना चाहिए? वेल, इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंसेस एंड गोल्स। अगर आपको टाइम और रिसर्च करने में इंटरेस्ट है और आपका गोल है हाई रिटर्न्स, तो एक्टिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और आप लो रिस्क इन्वेस्टमेंट्स चाहते हैं, तो पैसिव इन्वेस्टिंग आपके लिए सही हो सकता है। दोनों ही इन्वेस्टिंग स्टाइल्स के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं।
अगर आप कन्फ्यूज्ड है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करना चाहिए। हमने आपको इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव इन्वेस्टिंग के बारे में बताया है, तो आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल अपने लिए सही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें। इस तरह की और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आपका कोई सवाल है या इन्वेस्टिंग के किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। फाइनली, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, कीप लर्निंग एंड बी ए लॉजिकल इन्वेस्टर। थैंक यू।